आज मैं पॉलीमर चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं, कन्फ्यूज़ करते हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन से होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पर, और थर्मोसेटिंग्स वो होते हैं जब हम उसको प्रोलॉन्ग हीट भी करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, और ज़्यादा हीट करने की वजह से वो कई बार बर्न भी हो जाते हैं। और सॉफ्ट होने की वजह से जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है वो रीमोल्डेड भी हो सकते हैं, रिकास्ट भी हो सकते हैं और रीशेप भी हो सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो है हार्ड होने की वजह से वो रीमोल्डेड और रीशेप नहीं हो सकते। इनके नाम में ही छुपा है, जैसे थर्मोसेटिंग है, मतलब एक बार वो सेट हो चुके हैं, अब उसके बाद वो दोबारा से चेंज नहीं होने के, वो सेट पूरे कंप्लीट सेट हो चुके हैं, अब वो रीशेप नहीं करेंगे। और रीमोल्ड होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये लेस ब्रिटल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, और ये मोर ब्रिटल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से, और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन वो होता है जब आप चेन ऐड करते रहते हो, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसे कैटाइन्स बनते हैं, एनाइन बनते हैं, उनका एडिशन होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप्स, इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें से एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जब ये चेन बार जुड़ते हैं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये बनाते हैं 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स। अब इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हो गए पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन। अब क्योंकि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो जो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स हैं वो इसमें लिख देंगे हम। और जो सेटिंग पॉलीमर्स है वो हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हमारे कौन कौन से पॉलीमर्स बनते हैं, बेकेलाइट बनता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनते हैं, टेरिलिन बनता है। तो इसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके से। और आगे आपको कोई टॉपिक में पढ़ूंगी तो मैं आपको ऐसे शेयर करती रहूँगी।